मेरा वी एस कोड सबको विजुअल होगा ना? वी एस कोड में कोई दिक्कत नहीं है ना विजुअल होने में? एक बार कोई बोल दो माइक ऑन करके। ओके ओके ओके। तो देखो, हम लोग को रिएक्ट जेएस बनाना सबसे पहले ना, ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल अपना रिएक्ट बना रखा है। वैसे इंस्टॉल करते जो बन के आता है ना, मैंने बस वो सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं जो कि हमारी बन के आती है, टेम्पलेट होती है हमारी, वो मैंने बस डिलीट कर दी है। और मैंने यहाँ पे बस टू डू ऐप लिखा है। इसको अगर रन कराओगे ना तो ये आपका शो होगा। ठीक है? हाँ जी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, पहला कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं टू डू फॉर्म। और कंपोनेंट हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से बनाते हैं, तो क्या होता है ना हमारा कि जब हम लोग आर एफ सी करते हैं ना तो हमारा वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है, हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ता है। टू डू फॉर्म में हम लोगों ने नॉर्मल आर एफ सी किया, ये हमारा नॉर्मल रिएक्ट का जो होता है बेसिक रिएक्ट का, वो बन के आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इंपोर्ट रिएक्ट कर रखा है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रखा है, हम लोग इसमें नॉर्मल टू डू डाल देंगे, टू डू, एंड इसको जो है ना अपनी ऐप डॉट जे एस में एक बार चलवा लेंगे इंपोर्ट करा के। इंपोर्ट ये नॉर्मल टू डू हमारा आ गया। ठीक है, नॉर्मल इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ना, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें पहले एक अपनी हुक्स लेंगे। मैंने कल आपको हुक्स बताई थी कि हुक्स की क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो हुक्स लेने से पहले ना हम लोग को यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो हम लोगों ने वो करा लिया। यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हुक्स बनाएंगे। जो प्रॉपर्टी होगी हमारी वो होगी इनपुट, और उसको जो फंक्शन होगा उसको प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए वो होगा हमारा सेट इनपुट। ठीक है, और हम लोग जो है यूज स्टेट से इनिशियलाइज कर देंगे इसको एम्प्टी से। ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए टू डू में, हम लोग एक नॉर्मल सा अपना फॉर्म बनाया। ये डिव हटा देते हैं, फॉर्म बनाते हैं हम लोग। फॉर्म, इसकी कुछ क्लास दे देते हैं हम लोग। क्लास नेम देते हैं हम लोग टू डू फॉर्म। ओके, ये हमारा फॉर्म हो गया। इसके अंदर हम लोग एक इनपुट दे देते हैं। इनपुट में हम लोग जो नेम होता है उसको हम लोग रखते हैं टेक्स्ट। ये सारी एचटीएमएल की प्रॉपर्टीज हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू जो है, यानी कि वैल्यू का मतलब क्या हुआ ना कि जो भी हमारा इनपुट में लिखा होगा, जो भी हमारा इनपुट में लिखा होगा ना, वो ये वैल्यू होगा।
तो वैल्यू में ना हम लोग जावास्क्रिप्ट वो फंक्शन का यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कल बताया था आपको इनपुट डाल लेंगे। यानी कि अब इस वैल्यू के अंदर यानी कि जो फॉर्म इनपुट के अंदर लिखा होगा ना हमारा, तो वो यहाँ पे अब हमारा जो इस इनपुट में होगा वो लिखा होगा यहाँ पे, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, क्लास नेम दे देते हैं, एक क्लास नेम देते हैं हम लोग सपोज टू डू इनपुट क्लास नेम हो गया। प्लेस होल्डर हम लोग कुछ दे देते हैं इसको। अगर कोई कोई दिक्कत लगे ना, कोई समझ में ना आए तो आप लोग तुरंत ही माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आता तो आपको नेक्स्ट क्या होगा ना, वो आपको फिर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा, पूरा ऊपर से निकल जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो आप तुरंत ही माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। राइट, मैं हम लोग ये सोल्डर हम लोग डाल देते हैं ऐड टू डू टू डू। पीयूष सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लाइन 4? पीयूष कल आप थे क्लास में? माइक ऑन करो अपना, मैं टाइप कर रहा हूँ, देख नहीं पाऊँगा। यस सर। कल आप थे क्लास में? सर कल थे, लेकिन सर थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वीडियो देख लेना उसका। देखो ये ना हम लोग यहाँ पे हुक्स यूज कर रहे हैं, ओके सर। है ना। ये हुक्स क्या होती हैं कि हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, जो कि अभी तुम ज़्यादा मत समझो, कल की वीडियो देख लेना। देखो अभी तुम इतना समझ लो बस कि यहाँ पे ना हम लोगों ने यूज स्टेट, ये एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी है रिएक्ट की, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने हुक है हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टी काइंड ऑफ हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट कर ली, और यहाँ पे हम लोगों ने जो इनपुट होगा वो जो इसकी वैल्यू होगी, जो भी इनपुट में लिखा होगा वो ये इनपुट होगा, ठीक है। और इस इनपुट के अंदर क्या वैल्यू जाएगी ये हम करेंगे सेट इनपुट से, ठीक है। अभी इतना समझ लो, बाकी तुम वीडियो देख लेना कल की। ओके सर। ओके, तो ये हमारा इनपुट हो गया। अभी हम लोग करते हैं बटन डालते हैं एक बटन में हम लोग क्लास नेम देते हैं इसका कुछ कि, देखो ना अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो चैट में देख नहीं पाऊँगा मैं, तो अगर किसी को पूछना हो ना तो माइक ऑन करके ही पूछना, नहीं तो फिर वेट करना। ये टू डू बटन हो गया हमारा, ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर ना हम लोग ने अभी कुछ नहीं किया, इसे बटन रखते हैं। बटन हो गया, उसके अंदर हम डाल दिया ऐड टू डू। ओके, अभी अंदर इसके ना मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ कोडिंग करने का, टाइप करने का, ये ना टाइप नहीं होगा यहाँ पे। ये मैं कितना भी टाइप कर लूँ, कितना भी कोशिश करूँ, टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैल्यू होगी ना, वो हमारी इनपुट से आएगी। नेम इक्वल टेक्स्ट कर रखा है मैंने, और वैल्यू इक्वल टू इनपुट डाल रखी है, तो जो इनपुट में वैल्यू होगी ना वही इसमें आएगी। और इनपुट में जो वैल्यू है वो हमने इनिशियलाइज कर रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो करिए एम्प्टी है तो वो हमारी वो भी एम्प्टी रहेगी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया कि ऑन सबमिट इज इक्वल टू ना, हम लोगों ने कर दिया एक फंक्शन बना दिया हम लोगों ने, ऑन सबमिट इज इक्वल टू, एक हम लोगों ने फंक्शन बना दिया हैंडल सबमिट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया हैंडल सबमिट। अब इसको हम लोग ऊपर बना देते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, आप फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने ये फंक्शन यहाँ पे ऊपर बनाया, ये हम लोगों ने ई यानी कि इसके ई जो होगा ना, वो इसके अंदर जो वैल्यू है वो होगा, वही हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं। जो भी इसके
जो भी इनपुट मेरी वैल्यू लिखी होगी ना वो हमारी ई होगी। ये हो गया। अब हम लोगों ने किया ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हम लोग क्यों करते हैं, ये आप लोगों ने कर रखा होगा। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना कि जैसे कि ये फॉर्म है, जैसे कि हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म में ना क्या होता है कि सबमिट करोगे आप तो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी होगी। अगर फॉर्म में आप कुछ सबमिट करोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। जैसे कि मैं अगर आपको करके दिखाऊं कि अभी मैं ये नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, करके दिखा रहे हैं आपको, तो क्या होगा, मैं जैसे ही यहाँ पे ये करूँगा तो देखो ये टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे एक्टिविटी हुई, सबमिट हुआ, कहीं पे जाने की कोशिश हुई, हम लोगों ने कुछ भी डाल रखा है तो यहीं का यहाँ था, यहीं पे रहा। अगर हम लोग को ना, जब लोग चाहते हैं कि टू डू करने पर हमारा कोई जो फॉर्म है हमारा वो कहीं पे जाए वाए ना, जहाँ पे या वहीं पे रहे, ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े, ठीक है, हम लोग अलग प्रॉपर्टी डालेंगे बटन में। फॉर्म की प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं चाहिए तो हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट डालते हैं। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उससे ये प्रिवेंट कर लेगा। जावा इसके कोई जितने ही फंक्शन है उनमें ये बहुत अच्छी बात है कि करते हैं। अभी आप लोग देखोगे, देखो कुछ भी नहीं है, कितना भी हम लोग क्लिक कर लें अब कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रखा है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ना इसकी, वो यहाँ से चली जाएंगी। अभी क्या करते हैं हम लोग, सेट इनपुट कर लेते हैं। और सेट इनपुट में हम लोग डाल देते हैं कुछ। ये यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, अभी तो हमारा जैसे कि वैल्यू एम्प्टी है, लेकिन जब हम लोग उसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा ना कि जब हमारा पूरा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन होने के बाद जो इनपुट को आपको फिर से एम्प्टी कर देना है। यानी कि आपने कोई अपना टास्क डाला उसमें, उसके बाद ऐड किया, जब वो टास्क आपका ऐड हो जाएगा, आगे फंक्शनलिटीज़ हो जाएंगी, उसके बाद जो आपका इनपुट होगा ना वो आपका एम्प्टी रहना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में सेट इनपुट डाल देंगे। ये होता है हमारा सेट इनपुट हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं इससे हो क्या रहा है। अभी इससे कुछ भी नहीं होगा, डाल ही नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, कोई सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार चैट में यस यस लिख दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो कुछ, क्योंकि समझ में आना चाहिए आप लोग को। हाँ जी, एक बार यस लिख दो अगर आप सबको समझ में आ रहा है। इसमें कोई भी दो तीन लोग यस लिख दो। ओके यस, बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे भी आपको होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग इनपुट के अंदर एक ऑन चेंज डालेंगे। ऑन चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी उसमें चेंज होता है तो हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को उसमें ये फंक्शन रन करा देना है, हैंडल चेंज। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर बना लेते हैं const handle change। हैंडल चेंज और यहाँ पे सेट इनपुट कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी इसके अंदर जो वैल्यू है वो इस सेट इनपुट में सेट हो जाए। अभी देखो अभी इससे होगा क्या, हाँ जी, अब हम लोग ना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऐड बटन क्लिक करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा। अभी यहाँ पे वो क्या रहा है, हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो जो भी हम लोग टाइप कर रहे थे, टाइप किया यानी कि चेंज करने की कोशिश करी, यानी कि इनपुट हमारा चेंज हुआ। तो ऑन चेंज पे क्या करना था आपका, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्या कर रहा है आपका, कि सेट इनपुट पे आपका ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो इनपुट है, यानी कि जो इनपुट है उसमें ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट करके दे रहा है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो भी हम लोग वहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं ना वो हमारा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हो गया। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है,
ये हमारा हैंडल चेंज सारा जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, आप सबको आता होगा, है ना। ये हो गया। और हम लोगों ने क्या कर रखा है कि अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन रन हो जाए। हैंडल सबमिट हमारा क्या कर रहा है कि एक तो सबमिट नहीं होने दे रहा है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी फॉर्म की होती हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है, और इनपुट को फिर से एम्प्टी किए दे रहा है। ये हमारा छोटा सा रन कर रहा है। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइप किया और ऐड टू डू पे क्लिक किया तो ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, अब हम लोग एक टू डू, अब जो हमारी जो लिस्ट होगी ना, जो भी हम लोग बनाएंगे, हम लोग ने एक एक कंपोनेंट बना रहे हैं सारे, तो अब हम लोग दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट डॉट जेएस, हम लोग एक एक कंपोनेंट सारे बना रहे हैं ताकि ना हम लोग को कोई वो ना हो, कोई इशू ना हो। RFC नॉर्मली चाहिए आ नहीं पाया, एक सेकेंड। जी RFC हो गया। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यूर स्टेट को बुला लिया। डिस्ट्रक्चरिंग मैंने कल बताई थी आपको पता होगा, वही डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे कहीं, यानी कहीं पे एलिमेंट पड़ा हुआ है आपका रिएक्ट में, ये ओके, हम लोग वापस बस वहाँ से डिस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं, मंगा ले रहे हैं, तो और कुछ नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, हाँ। अभी हम लोग यहाँ पे टू डू फॉर्म मंगाएंगे अपना। टू डू फॉर्म मंगाने के बाद ना हम लोग यहाँ पे करेंगे, मैंने कल आपको प्रॉप्स बताई थी, कोई है जो प्रॉप्स बता दे मुझे अभी, अगर मैं पूछूं किसी से, चैट बॉक्स में रख दो। प्रॉप्स मैंने कल आपको बताई थी, प्रॉप्स क्या होती हैं। कोई नहीं है, बच्चे भी आज कम आए, आज ही तो मेन था। खैर कोई है जो प्रॉप्स बताए मुझे, अगर चैट बॉक्स में रखना चाहो चैट बॉक्स में रख दो, माइक ऑन करके बोलना चाहो माइक ऑन करके बोल दो। क्या हो गया, प्रॉप्स समझ नहीं आया था आप लोग को? कोई भी नहीं है जो प्रॉप्स बोले। अच्छा आप लोग हो क्लास में हो तो यस लिखो। अच्छा ओके, कलश ने बोला है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच स्टोर द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टाइप ऑफ, ओके ग्रेट, एग्जैक्टली। हाँ चलो, एक ने तो रिस्पॉन्स किया, कोई तो पढ़ रहा है। खैर देखो, प्रॉप्स हमारे क्या, जिनको नहीं बताओ ना मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। प्रॉप्स हमारे क्या होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, जो कि जैसे कि हमारे HTML में हमारे टेक्स्ट में एट्रीब्यूट हुआ करते थे, उन्हीं एट्रीब्यूट को ना हमारे प्रॉप्स स्टोर कर लेते हैं, और फिर हम लोग कहीं पे भी उन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, है ना। जो हमारा पेरेंट होता है ना, जहाँ पे हम उन टेक्स्ट को कॉल कर रहे होते हैं, वहीं पे हम उनको डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं एक प्रॉप्स बनाने जा रहा हूँ, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट इसको क्या करना है ना, आपका ऐड टू डू फंक्शन रन कर देना है, ठीक है। इससे पहले ये एरर क्यों आ रही है, अच्छा ठीक है आनी चाहिए क्योंकि ये क्लोज नहीं किया, ओके।
ऑन सबमिट इसको टू ऐड टू डू, यानी कि ऑन सबमिट यानी कि एट्रीब्यूट हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको जहाँ पे हमने टू डू लिस्ट में, यानी कि हम लोगों ने टू डू फॉर्म में ऑन सबमिट किया है, तो अब हम लोग टू डू फॉर्म में जा कर के ना इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 हुक्स बना लेते हैं सबसे पहले। अब के बाद ना हम लोग एरे बनाएंगे। हुक्स में मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग जिस चीज़ से इनिशियलाइज कर देते हो ना, आपके हुक्स में वही वैल्यू स्टोर होती है फिर। जैसे कि हम लोगों ने जो इनपुट था, हम लोगों ने स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया था, एम्प्टी स्ट्रिंग से, तब उसमें एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोग ने इसको, ये इंपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे कॉन्स्ट होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट होगा, ठीक है। कॉन्स्ट इक्वल टू ये टू डूज हो गया, यानी कि ये ना अब ये एरे है, क्योंकि हमने यहाँ से एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज किया है इसको, तो अब ये एरे है। जिस चीज़ से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे ना, वही वैल्यू इसमें स्टोर होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना फंक्शन बनाते हैं एड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर बोल देना। ठीक है, ऐड टू डू बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इफ़, और ये जो टू डू है ना, ये टू डू फॉर्म में जो इनपुट में जो वैल्यू लिखी होगी ना, वो होगी है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ़ अगर वो टेस्ट नहीं है, यानी कि जब हम ऑन सबमिट करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने ऑन सबमिट किया, ठीक है, और हम लोग फिर चेक कर लेंगे पहले कि अगर उसमें टेक्स्ट नहीं है, अगर उसमें टेक्स्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो जाना है। अगर ये फंक्शन हम लोग कॉल नहीं करेंगे ना, तो होगा क्या कि जो आपकी वैल्यू है, अगर ये फंक्शन हम लोग रन वो नहीं करेंगे तो होगा क्या कि अगर आप लोग अपनी इनपुट में कुछ भी नहीं लिखोगे ना और सिर्फ सबमिट प्रेस करोगे, तो भी आपकी एक नई टू डूज में एरे में वो एम्प्टी एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, एक नया एरे बन जाएगा आपका, एक नई लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, एम्प्टी होगा वो, बट उसमें ऐड हो जाएगा वो। तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए, है ना, इस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए ना, हम लोग ये प्रॉपर्टी एक हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि टेक्स्ट होना कंपलसरी है सबमिट होने के लिए। अगर टेक्स्ट नहीं है तो नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्ट न्यू टू डूज बनाए। अभी ना एक अच्छी चीज़ आने वाली है आप लोग के सामने, टू डू एंड ये है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। ट्रिपल डॉट या स्प्रेड ऑपरेटर कोई है जो जिसको पता हो? ये ना ES6 के साथ ही ऐड हुआ है, नया है, बहुत अच्छा है। कोई है जिसको ट्रिपल डॉट मालूम है? आप लोग रिस्पॉन्स कम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स करो, कोई थोड़ा सा बेटर लगे। काइंड ऑफ एक वन वे कॉन्वर्सेशन लग रही है। कोई है जिसको ट्रिपल डॉट नहीं पता है? आप नो बोल सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। नो आइडिया सर। नो आइडिया, ओके, कोई बात नहीं। ट्रिपल डॉट ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? देखो, ये टू डूज हमारा क्या है, कोई बोलेगा टू डूज हमारा क्या है? ये यहाँ पे ये मतलब कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है टू डूज जो है हमारा? अब ये तो पता होगा ना, ये तो बोलोगे ही, ये भी नहीं बोलोगे? नो सर, कोई बात नहीं।
टू डूज हमारा क्या है, कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, हम लोगों ने इनिशियलाइज किससे किया था इसको। टू डूज हम लोगों ने हुक बनाई थी नहीं, वो हम लोगों ने इनिशियलाइज किससे किया था, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी। ध्यान दे रहे हो आप लोग, नहीं दे रहे हो। अच्छा, टू डूज का जिसको नहीं पता वो नो लिख दो। देखो, मैंने आपसे ना बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई डाउट होता है आपको तुरंत पूछते चलो, क्योंकि आगे फिर समझ में नहीं आएगा। मैं टाइप करता जाऊँगा, पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग को फिर कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से टाइप करना तो बहुत दूर की बात है, एक प्रॉपर्टी खुद से ऐड नहीं कर पाओगे, इवन किसी को समझा भी नहीं पाओगे कि ये फंक्शनलिटी कैसे काम कर रही है, अगर मैं आपको पूरा कोड भी दे दूँ तो। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे टू डू फॉर्म में क्या कर रखा था, हम लोगों ने टू डू फॉर्म में यहाँ पे जो हमारे जो हम लोगों ने हुक्स यहाँ पे दे रखी हैं, ये इनपुट वैल्यू है। इनपुट में क्या स्टोर करना है हमको, ये हम लोग यूज स्टेट में यहाँ से डिफाइन करते हैं। हम लोग को इनपुट में कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, हम लोग को कोई नंबर स्टोर करना है, हम लोग को कोई वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे हम लोगों ने कल वाली हुक में जब समझाई थी आपको यूज था, मैंने जीरो यहाँ पे किया था, तो यानी कि हम लोग को नंबर स्टोर करना था। यहाँ से हम लोग अपनी इंटेंशंस बताते हैं कि हम लोग इनपुट के साथ क्या करने वाले हैं, इनपुट में कौन सी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ये एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, तो यानी कि इनपुट के अंदर आपका स्ट्रिंग स्टोर होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ये एरे हो गया, एम्प्टी एरे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ये एम्प्टी एरे हो गया। मतलब ये हो गया कि अब टू डूज़ में मैं एम्प्टी एरे स्टोर कर रहा हूँ। मतलब अभी ना इनिशियली मैंने एम्प्टी एरे स्टोर करके किया है, तो यानी कि अब होगा क्या कि आपका ये टू डूज़ है, ये आपका अब एरे हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ओके, मैंने अभी क्या बोला, कोई रिपीट करेगा एक बार, और जिसने भी यस बोला तो वो रिपीट करोगे एक बार। हाँ बोलो। टू डू फॉर्म वहाँ पर आपका इनपुट में स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो एरे इनपुट ले रहा है टू डूज में। हाँ, इनपुट में इनपुट वहाँ पे हम लोगों ने जो दे रखा है ना, वहाँ पे हम लोग इनपुट दे रखा है, तो हम लोगों ने इनिशियलाइज कर रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो यानी कि वो स्ट्रिंग इसमें स्टोर करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियलाइज कर रखा है एरे से, तो अब ये ना हमारा एरे वैल्यू स्टोर करेगा, यानी कि हम लोग इसमें एरे की तरह ऐड करेंगे। ट्रिपल डॉट ऑपरेटर या फिर हम लोग बोलते हैं इसको स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या होता है ना, जो भी आपका टू डू है, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ टू डूज़ लिखेंगे तो टू डूज़ ना हम आपका एरे हो गया। जब भी आप लोग प्रिंट करवाओगे तो आपका ये एरे के जैसा प्रिंट होगा। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रिपल डॉट करने से क्या होगा ना कि इसके एरे के अंदर, किसी भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे स्प्रेड कर देता है वो। यानी कि आपका जो एरे होता है ना वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एलिमेंट्स रह जाते हैं। तो हम लोग इसका यूज़ कभी कभी इटरेट करने के लिए भी करते हैं। हम लोग ना कभी कभी कोई एलिमेंट्स अगर हम लोग को ऐड करना है, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे न्यू टू डूज़ का एक नया एरे बनाया। हम लोग नया एरे बनाया न्यू टू डूज़ नाम से, ठीक है। ये एरे है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है ना, जो भी इनिशियलाइज करते हैं वो एरे होता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर डाला क्या क्या, हम लोगों ने टू डू डाल दिया उसके अंदर, एरे के अंदर। और पहले का जो टू डूज़ था, ट्रिपल डॉट टू डूज़, यानी कि और जितनी भी पहले से वैल्यूज टू डूज़ में स्टोर थी, अभी तो एम्प्टी है बट हम लोग स्टोर करेंगे ना बाद में जब यूज़ करेंगे उसको। तो टू डूज़ के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी, अब ये एरे नहीं है, यहाँ पे हम लोग एरे के अंदर एरे नहीं डाल रहे हैं, ये एक अलग एलिमेंट है और इसके अंदर 5 6 7 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग एलिमेंट्स हैं। तो जब आप लोग न्यू टू डूज़ प्रिंट करवाओगे तो होगा क्या कि आपका ना ये टू डू हो जाएगा और उसके साथ साथ जितने भी टू डूज़ में एलिमेंट्स होंगे, तो टू डू आपका नया एलिमेंट हो गया और उसके साथ साथ जितने भी टू डूज़ में आपके एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा। तो आपका ये नए एरे में टू डू सारे एलिमेंट्स होंगे और टू डू भी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये आपका एक नया टू डूज़ बना रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नए टू डूज़ को सेट कर देंगे।
एक बार हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। ट्रिपल डॉट्स क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, ओके। देखो आपका एरे में एलिमेंट्स होते हैं आपके। एरे जैसे कि मैंने कोई बनाया है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूँ 1 2 3 डाल दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा टू डूज में स्टोर हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, तो वो हमारा टू डूज में स्टोर हो जाएगा। टू डूज हमारा एरे है, एरे के अंदर जितने चाहो एलिमेंट्स आप डाल सकते हो। इतनी चीज़ समझ में आई? यस बोलो कोई। यस यस सर। हाँ, तो अब अगर हम लोग को इसके एलिमेंट्स कहीं पे यूज करने हैं, तो या तो हम लोग टू डूज करके करें, टू डूज करके यानी कि हम लोग पूरी लूप चलाएं, फिर हम लोग फॉर करके पूरा उसमें, जैसे कि यूजुअली करते हैं हम लोग, टिपिकली करते हैं, ठीक है, वैसे करके इसका एक एक एलिमेंट लें। या फिर हमारे पास एक सिंपल सीधा वे है कि ट्रिपल डॉट उसके आगे लगा दो। ट्रिपल डॉट लगाने से क्या हो गया ना कि आपका ये एरे ख़त्म हो गया और इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे स्प्रेड हो गए। यानी कि आपका अगर यहाँ पे 1, सपोज यहाँ पे आपका 1 है था, 2 था, 3 था, तो अभी ना ये आपका, अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ टू डूज लगाएंगे तो ये आपका एरे के अंदर एरे हो गया। ये आपका एक एरे, क्योंकि टू डूज तो आपका एरे है ना, एरे के अंदर एरे हो गया। लेकिन अब हम लोग को एरे नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ उसके एलिमेंट्स चाहिए। हम लोग को सिर्फ 1 2 3 से मतलब है। अगर यहाँ पे टू डू की वैल्यू हमारी 4 है, तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा न्यू टू डू हो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 या 4 1 2 3 हो। उसकी वैल्यू हम लोग नहीं चाहते हैं कि 4 हो, उसके बाद कॉमा, फिर ब्रैकेट में हमारा 1 2 3 4 हो, एक नया एरे हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू हो न्यू टू डूज़ की वो हो हमारी वो 4। अगर न्यू टू डू की वैल्यू अगर हमारी 4 है यहाँ पे, तो 4 1 2 3। इसके लिए हम लोग करते हैं ट्रिपल डॉट का यूज। ट्रिपल डॉट बेसिकली क्या करता है, आपका एरे के सिर्फ एलिमेंट्स आपका देता है, बाकी जो आपका एरे होता है ना वो ख़त्म कर देता है। सिर्फ उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वही आपके यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर हुआ? अगर सिर्फ हमको एलिमेंट ही चाहिए यूज करने के लिए तो फिर एरे में इनपुट ही क्यों कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली एलिमेंट के फॉर्म में इनपुट करें। अगर फिर अरे तो फिर तुम ये बताओ कि एक एक करके पूरा डालोगे क्या? टू डूज में हम लोग को एरे तो इवेंचुअली चाहिए ना, क्योंकि जो भी हमारे टास्क होंगे वो फिर डालोगे कैसे उसमें? हमारा कोई एक टास्क थोड़ी ना होगा। वो तो ये ना टू डूज में हम लोग बेसिकली करके आ रहे हैं। टू डूज हम लोगों ने क्यों बनाया है? टू डूज हम लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि जो कि हमारा जितने भी टास्क हों वो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकें। उसके बाद हमारा कोई नया टास्क आए तो एक नई एरे बन के फिर वो यहाँ पे सेट टू डूज में हमारा स्टोर हो जाए। सिंपल सी चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पे एरे नहीं बनाएंगे, सीधा सिंपली एलिमेंट करेंगे, तो अब क्या चाहते हो आप कि मैं पहले यहाँ पे 1 करूँ, फिर उसके लिए एक अलग दूँ, फिर 2 करूँ, उसके लिए अलग दूँ। अब आपको क्या मालूम कि आपका यूज़र कितनी आपकी वो इनपुट कर देने वाला है। क्लियर हो गया। ये चीज़ समझे ना आप? और किसी को डाउट है? ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं हुआ ना तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ट्रिपल डॉट टू डूज, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, आपका ये 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये हम लोग हटा देते हैं 1 2 3। हम लोग को एम्प्टी एरे चाहिए। ये ना आप लोग आज मैं वैसे भी थोड़ा कम ही कराऊंगा, ठीक है। तो ना आप लोग आराम से देखना, ठीक है। जो भी चीज़ें हो पूरा देख लेना, एक बार सही से वीडियो देख लेना। अगर कोड पॉसिबल होता है तो मैं कोड भी दे दूँगा आपको, ठीक है। और ये ना आप लोग थोड़ा सा एनालाइज़ करना चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा सर्च मारना है इसके लिए, कोई डाउट आता है तो पूछना आप लोग, क्योंकि ये ना ये ट्रिपल डॉट की ज़रूरी है। बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, जितने भी हमारे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना उनको बस हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यू टू डूज़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सॉरी, टू डूज़ के अंदर। ये तो हमने सेट टू डू कर दिया ना। अब सेट टू डूज़ करने के बाद क्या हुआ, हमारा टू डूज़ में सेट टू डूज़ किस लिए था, टू डूज़ में वैल्यू स्टोर करने के लिए, सेट करने के लिए हम लोगों ने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हमारे टू डूज़ की वैल्यू जो है ना वो इसको ऐड करने के बाद हो गई। यानी कि पहले हमारी अगर वैल्यू 1 2 3 थी टू डूज़ की, तो और हम लोगों ने यहाँ पे न्यू टू डू बना के 4 ऐड कर दिया, और फिर न्यू टू डू को हम लोगों ने सेट टू डूज़ कर दिया। तो अब हमारे टू डूज़ की वैल्यू जो है ना हो गई 4 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग को एक काम हमारा टू डू फॉर्म में करना पड़ेगा। प्रॉक्स मैंने आपको बताई थी,
तो प्रॉप्स हम लोग ने यहाँ से मंगा लिया। मंगाने के बाद ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिट। प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिट, ये ना बेसिकली बस ये नॉर्मल मैंने कल बताया था आप लोग को कि प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं। ये ना ऑन सबमिट हम लोगों ने वहाँ पे एट्रीब्यूट में डाल दिया, यहाँ पे आके हम लोगों ने ले लिया उसको। ये हमारा प्रॉप्स ऑन सबमिट हुआ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसके अंदर वैल्यू पास करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके अंदर एक आईडी पास कर दी। आईडी हम लोग ना मैनुअली बनाएंगे। सपोज़ कुछ मैथ डॉट, ये ना बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग कर रहे हो तो उससे भी आप लोग समझ जाओगे कि मैथ डॉट फोर क्या करता है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर लेंगे, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर लेंगे रैंडम फंक्शन से। मैथ हमारी क्लास है, ठीक है, कोई भी हम लोग रैंडम फंक्शन लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9999 तक, और उसको हम लोग आईडी में स्टोर कर देंगे। आईडी हम लोग यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, आईडी हम लोग यहाँ पे, अच्छा ये इसके अंदर हम लोग नहीं लगाएंगे। आईडी हम लोग यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे कॉमा रहेगा। आईडी हम लोग क्यों बनाने वाले हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग जब भी आगे डिलीट करेंगे, आगे ऐड करेंगे, आगे अपडेट करेंगे उसको, टू डू को हमारी को, तो उसके लिए हम लोग को ना उसकी एक आईडी चाहिए होगी कि जो हमारा पर्टिकुलर टू डू है उसको पहचानने के लिए, है ना। ये हो गया हमारा टेक्स्ट इनपुट, प्रॉप्स ऑन सबमिट हो गया। अच्छा ये हम लोग ना हैंडल सबमिट के अंदर कॉल करेंगे इसको, मैंने ये बाहर कर दिया ताकि जब हमारा वो हैंडल सबमिट कॉल हो ना तभी हो जाए। अभी देखो ऐड टू डू में हम लोगों ने क्या कर रखा है, सॉरी यहाँ से ना अब हम लोग टू डू लिस्ट मंगा लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड ना, मैं गेट बंद कर दूँगा, बाहर से शोर आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे टू डू लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। टू डू लिस्ट यहाँ पे नोड मंगा ली, ओके चल गया, ओके बहुत बढ़िया। अभी ना हम लोग इसका कंसोल करते हैं। अभी कंसोल में हम लोग ने जो भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे कि ठीक से हमारा जो ऐड टू डू है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम लोगों ने यहाँ पे डाला, ये देखो ये आ गया। अभी हमारी जो एरे है ना, ये ना हमारा एरे है जो रिटर्न हो रहा है, ये हमारा एरे है, आईडी और टेक्स्ट। टू डूज जो था ना वो यही है, क्योंकि हम लोगों ने, आप लोग को याद हो ना, यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट में, यहाँ पे मैंने ना console.log में टू डूज प्रिंट कराया, यानी कि ये एरे है, इसके एलिमेंट प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो ये क्या करेगा ना, जितने भी एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे उसमें एक एक करके प्रिंट कराता रहेगा। बट ये क्या करेगा कि आपका एक पीछे रहेगा, कराए देखो डाला, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ये ना ऐसे करके हम लोग ऐड कराते जाएंगे प्रिंट, इसमें हम लोग यहाँ से ऐड टू डू कराते जाएंगे, यहाँ पे ऐड होता रहेगा टू डूज़ में हमारा, और यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। ये हमारे पहला एरे हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार जब हम लोगों ने कंसोल लॉग हमारा टू डूज़ प्रिंट हुआ तो उसमें 2 थे। ऐसे हम लोग एक और ऐड करेंगे तो तीसरी बार फिर कॉल होगा तो उसमें 3 होंगे, है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ना कि हमारा ऐड टू डू फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोग ना टू डू बनाते हैं। अभी यहाँ तक ना कोई भी बग नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बग आ जाता है ना फिर पता नहीं चलता होगा भी कोड कि नहीं होगा। टू डू डॉट जेएस, हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल RX ही करेंगे। इसने नॉर्मल क्या किया, हमारे मंगा लिया। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टू डू फॉर्म को। टू डू फॉर्म इंपोर्ट किया हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी इसकी टू डू फॉर्म ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया ऐसे, ठीक है। और हम लोग को क्या कराना है, हम लोग को यूज स्टेट कराना है। यूज स्टेट हो गया हमारा। अब हम लोग ना ये हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई भी हम लोग अब हम लोग हुक्स बनाने वाले हैं एडिट करने के लिए, कि अगर हम लोग कुछ भी एडिट करते हैं तो कैसे करेंगे। हम लोग ना कॉन्स्ट बनाएंगे, हुक बनाएंगे, उसमें एक रखेंगे एडिट, दूसरा रखेंगे सेट एडिट, और यूज स्टेट। हो गया। इसके अंदर ना हम लोग ये एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आईडी इनिशियली आपकी आईडी जो होगी वो नल होगी, और वैल्यू जो होगी उसके अंदर वो आपकी एम्प्टी होगी। ये हो गया हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। यूज स्टेट का ब्रैकेट आपने बंद नहीं किया। अच्छा हाँ, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा यूज स्टेट फॉर्म आ गया, सिर्फ यूज स्टेट रहेगा। फ्रॉम ये, हाँ ओके, थैंक यू। ओके सो अब ये ना हम लोगों ने एडिट और सेट एडिट ले लिया। अब ये हमारा क्या करेगा कि अगर हम लोग को कोई भी कंपोनेंट एडिट करना होगा ना तो उसमें हेल्प देगा। अभी हम लोग बताएंगे कैसे हम लोग एडिट करेंगे, मैं पूरा बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। ये हम लोगों ने बस अभी हुक्स अपनी बना के रेडी कर ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि अब हम लोग को एक मॉड्यूल चाहिए रिएक्ट आइकन्स। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था रिएक्ट आइकन्स। आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस पावर शेल में जाना है अपनी। पावर शेल में जाने के बाद आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग का जो रिएक्ट ऐप है ना इसके अंदर हुआ है ना, CD रिएक्ट में करके आप लोग इसके एड्रेस पहुंच जाओगे। वहाँ पे आप लोग को टाइप करना है npm i का मतलब इंस्टॉल ही होता है। आप लोग चाहे इंस्टॉल लिख दो चाहे आई लिख दो, काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म है वो इंस्टॉल के लिए। रिएक्ट आइकॉन्स, ये कमांड आप लोग जैसे ही रन करोगे ना आपकी जितनी भी ये रिएक्ट आइकन फोल्डर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, इतना करने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमको इंपोर्ट करना है
आप लोग रिएक्ट आइकन्स की रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट की, आप लोग वहाँ पे जाकर रिएक्ट आइकन ना अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। ये फंक्शन टू डू आपका अच्छा ऑब्वियसली शो करेगा। हाँ, आप लोग ना वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि रिएक्ट आइकन्स के ना काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे मीन्स काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं कॉल करने के। तो हम लोग को यहाँ पे 2 आइकन्स चाहिए जिनके कीवर्ड्स हैं या जिससे हम लोग बुलाने वाले हैं, जिससे वहाँ पे उन लोगों ने सेव कर रखा है ना। हम लोग ये ना जो लिखने वाला हूँ वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने यही एक्सपोर्ट किया है। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो ये हम लोग ना इंपोर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ इंपोर्ट कर रहे हैं और ये डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये हम लोग अपने मन से नाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी करते हैं ये टू डू फॉर्म भी हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, फिर वही हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों ने ना वहाँ से ये वाला फंक्शन अपना इंपोर्ट कर रखा है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया है, तो हम लोग यही सिर्फ करेंगे। अगर आप लोग कुछ और करने की अपने मन से डालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक एरर शो होगा कि वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, कुछ एरर आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना। आपको क्या करना है, रिएक्ट आइकन्स एंड स्लैश करना है। स्लैश करने के बाद इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। ये देखो काफ़ी सारे हैं, RI ऐसा जितना जो भी आपको चाहिए आप ले लो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ से टू डूज़ लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से टू डूज़ ले लेंगे एंड ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे से हम लोग प्रॉप्स ले सकते हैं, हम लोग को डिस्ट्रक्ट करके लेना होगा। टू डूज़ हम लोगों ने ले लिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ना और देखो यहाँ पे टू डू लिस्ट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू डू फॉर्म के नीचे अपना टू डू को कॉल कर लेंगे एंड उसके अंदर ना हम लोग एट्रीब्यूट डाल देंगे अपना टू डूज़ इक्वल टू टू डूज़। आपका ये जो टू डूज़ है ना, ये वो है जो आपने वहाँ पे भेजा है, और ये जो टू डूज़ है ये आपका ये वाला है, ठीक है। जैसे कि ऑन सबमिट जो था, ऑन सबमिट आपका प्रॉपर्टी थी, वो आप लोगों ने वहाँ से बुलाया था, है ना। वहाँ पे आपने टू डू लिस्ट में अपना मतलब टू डू फॉर्म में आप लोग यूज़ कर रहे थे, और ये ऐड टू डू यहाँ पे हम लोग डिफाइन किया था। तो ये होता है जिस इस पेज का जो फंक्शन होगा, ठीक है, इस पेज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा यहाँ पे, या एरे होगा, जो भी हम लोग डालना चाहें, ठीक है। हमने बुला दिया, फिर टू डू में जाकर के हम लोगों ने क्या किया, एक अपना डेव बनाया। अच्छा हाँ, एक सेकंड सर, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग ना, डॉट मैप करेंगे। डॉट मैप बेसिकली क्या करने वाला है, डॉट मैप थोड़ा समझना आप लोग। डॉट मैप बेसिकली करता क्या है ना, कि अगर आपका कोई एक, देखो हम लोग ये टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक बार फंक्शन हम लोग एक बार टू डू टास्क अपना ऐड कर देंगे तो वो एक शो होने लगेगा, दोबारा करेंगे दोबारा शो होने लगेगा, दोबारा करेंगे दोबारा शो होने लगेगा, 4 बार करेंगे 4 बार शो होने लगेगा, जितनी बार करेंगे उतनी बार शो होने लगेगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अब जो शो हो रहा है वो हमारा टू डूज़ का एरे है। हम लोग को ये चीज़ तो क्लियर है, जो शो होगा, जो भी हमारे टास्क होंगे वो टू डूज़ ही तो होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट मैप फंक्शन से किसी एक में डॉट मैप फंक्शन से किसी भी एक को लेंगे। हम लोग सपोज कर लेंगे कि जैसे कि मैंने किया टू डूज़ डॉट मैप टू डूज़ डॉट मैप एंड हम लोग यहाँ से 2 चीज़ें पास करेंगे। एक तो आपका टू डू हो गया, टू डू का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट, यानी कि जो हम लोगों ने पास कर रहे थे ना, कोई भी टू डू का एक एलिमेंट हम लोग उठा लेंगे, फिर उसी को हम लोग प्रॉपर्टी दे देंगे उसी पे। तो क्या होगा ना कि इस तरह से हम लोग को ना टू डू जब हम लोग शो करेंगे तो हमारे जितने भी टास्क होंगे वो एक ही तरह से शो करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक ही तरीके से तो होंगी। तो हम लोग क्या चाहते हैं, डॉट मैप फंक्शन से किसी भी एक को ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर वो जो भी हम लोग प्रॉपर्टी सब पे देना चाह रहे हैं ना वो दे देते हैं।
तो होता क्या है, जब हमारा फंक्शन रन होता है तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी टू डूज़ के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब पे ये प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये होता है आपका डॉट मैप फंक्शन, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टू डू और इंडेक्स ले लिया हम लोग ने। अब हम लोग इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर अपना एक डिव बनाएंगे जिसकी हम लोग कुछ क्लास नेम देंगे। क्लास नेम हम लोगों ने दे दी, हाँ एक चीज़ और, क्लास नेम में भी यहाँ पे ट्विस्ट है। देखो क्लास नेम में क्या होगा, देखो जैसे कि सपोज़ करो हमारे पास ने हम लोग एक फंक्शनलिटी डालने वाले हैं, आगे डालेंगे फंक्शनलिटी एक कि हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट होगा जो हमारा टू डू का, उस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपका ना उस पर एक लाइन आने लगेगी। तो वो शो क्या करेगी, वो शो ये करेगी कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग हमारा डिव सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग ये फंक्शन देंगे कैसे, हम लोग फंक्शनलिटी कैसे देंगे, हम लोग ना क्लास नेम इसमें अलग अलग कर लेंगे। हम लोग एक कंडीशन डाल देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कि इफ़ टू डू डॉट इस कंप्लीट ना हम लोग आगे देखेंगे, अभी कंप्लीट मेथड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टू डू जो है ना वो इस कंप्लीट है, ये आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ रखे होंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ना, इफ़ एल्स कंडीशन होती है कि इफ़ यानी कि टू डॉट इस कंप्लीट यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग को क्लास का नाम रखना है टू डू रो। अगर हमारा एक सेकेंड, हाँ अगर हमारा टू डू डॉट इस कंप्लीट यानी कि ये कंडीशन हमारी वैलिड है तो हमारी क्लास का नाम होगा ये एंड कंप्लीट। ये बेसिकली जस्ट CSS है। ठीक, दो क्लास हम लोग लगा सकते हैं, एक में एक ही उसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग को कंप्लीट क्लास डालनी है, और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, सिर्फ टू डू डालना है। आपको सिर्फ ये डालना है, क्लास का नाम। क्लास का नाम हम लोग सिंगल कोट्स में डालते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो आप ही लोग का घाटा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर दिया। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे क्लास का नाम में, हमारा क्लास का नाम कैसे डिसाइड होगा कि अगर हमारा जो टू डू है, ये अगर कंप्लीट है तो हमारी क्लास का नाम ये दोनों होंगे, और अगर हमारा टू डू कंप्लीट नहीं है यानी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा सिर्फ टू डू होगा। ये हो गया। कुछ की दे देते हैं, की पे आप यार ध्यान मत देना कि बस नॉर्मल ये समझ लीजिए कि हम लोग कुछ आईडी दे रहे हैं इसको। इक्वल टू इंडेक्स, ये हम लोग बस एक आईडी दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये एक हमारा डिव हो गया। इसके अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट शो कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ना कि हम लोग ने ये जो बनाया है ये क्या है हमारा, कि ये पूरा एक डिव होगा। ये ऐसा जो भी हम लोग यहाँ पे ऐसे टास्क हम लोगों ने ऐड किया तो हमारा एक छोटा सा डिव होगा यहाँ पे, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये वो डिव बना दिया हम लोग ने। अब डिव के अंदर हम लोग टेक्स्ट वाला पोर्शन अलग बनाएंगे। मतलब क्या हो गया कि डिव, हम टेक्स्ट वाला पोर्शन बनाते हैं कि उसमें हम लोग क्या करना होगा कि डिव इक्वल टू की इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट देकर के टू डू डॉट आई डाल देंगे। हम लोग वहाँ पे टू डूज में आईडी सेट कर रहे हैं ना, जब भी हम लोग ऐड करते हैं
टू डू फॉर्म में हम वहाँ पे आईडी देते हैं ना, तो वही आईडी है टू डू डॉट आई डी। उसके ये हो गया हमारा टू डॉट आई डी। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ऑन क्लिक, यानी कि अगर हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या करना है ना, आपको एक फंक्शन रन कराना है। सॉरी ये नहीं होगा, एक कंप्लीट टू डू। ये आपको फंक्शन रन करा देना है। उसके अंदर आपको पास करना है टू डू डॉट आई डी। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ से आया, ये फंक्शन ना हम लोग वहीं पे डिफाइन करेंगे जहाँ से हम लोग कॉल करवा रहे हैं टू डू लिस्ट में, यानी कि जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है ना, क्योंकि टू डू हम लोगों ने टू लिस्ट के अंदर डाल रखा है ना, तो हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वहाँ से हम लोग करवाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं इसको, कंप्लीट टू डू को हमारे। तो हम लोगों ने कंप्लीट टू डू हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। डिस्ट्रैक्ट करने के बाद अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं इसका। इसके अंदर क्या रहेगा, टू डू का जो भी टेक्स्ट होगा वो रहेगा इसके अंदर। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है ना तो बोलते रहना बीच में, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया, हमारा डिव बना, डिव के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि टेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट के साथ साथ ना हम लोग दो आइकन डालेंगे। एक तो ये हमारा क्लोज सर्कल होगा जो कि क्रॉस होगा, जिस आइकन पे क्लिक करते ही हमारा टू डू जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोग दूसरा डालेंगे एडिट के लिए, कि उस पर क्लिक करते ही ना हमारा एडिट होने लगे। तो उससे पहले ना हम लोग टू डू लिस्ट में आकर के अपना कंप्लीट टू डू फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। उससे होगा क्या ना कि हम लोग एक बार टेस्ट कर पाएंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है ना वो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्टिंग करते करते चलना एक बेटर तरीका होता है, ना कि आप पूरा कोड पहले टाइप कर लो उसके बाद फिर आप करो, तो वो एक बेटर तरीका नहीं है करने का। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट टू डू, वही सेम एट्रीब्यूट डाल रखा हम लोगों ने, एट्रीब्यूट को वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। एंड कंप्लीट टू डू, ये हम लोगों ने इसके अंदर हम लोग इस एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना है कंप्लीट टू डू नाम का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ना बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कंप्लीट टू डू इक्वल टू आईडी पास करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें एक लेट अपडेटेड टू डू बनाएंगे और टू डूज डॉट मैप, वही टू डू डॉट मैप सबको पता है क्या कर रहे हैं, टू डू के इतने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सबको ले रहे हैं। हाँ, उन सब पे कोई एक प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, टू डू डॉट मैप करेंगे। उनमें सपोज़ कि कोई भी एक जो है ना वो आपका टू डू है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये किया। अभी हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे कि जो टू डू डॉट आई डी है, शांति लग रही है, मुझे लग रहा है सारे चले गए। समझ में आ रहा है ना आपको अब तक, जिसको आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, ओके, हाँ जी, बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप लोग, थैंक यू। ये क्या करेगा ना, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये आपका
डबल इक्वल टू होता है वो आपकी सिर्फ वैल्यू चेक करता है। सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डबल ब्रैकेट के अंदर जीरो डाल दिया और एक इंटीजर वैल्यू लिया, उसको भी जीरो डाल दिया। डबल इक्वल टू क्या बोलेगा कि हाँ वो इक्वल है। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं, ये आपका जो है ना, जो आपने कोट्स के अंदर डाल रखा है, ये आपका स्ट्रिंग है और ये आपका नंबर है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए ट्रिपल इक्वल टू ज़्यादा बेटर होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारी जो आईडी हम लोग पास कर रहे हैं वो हमारी todo.id की इक्वल है। यानी कि ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कोई भी आईडी उठा के कुछ भी कर देंगे, जो आईडी होगी उसी के हिसाब से करेंगे ना। अगर इक्वल है तो हाँ जी, आपको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। सॉरी, अगर इक्वल नहीं है हम लोगों ने क्या किया, todo डॉट इज कम्प्लीट। जो इस कम्प्लीट वाला था ना वहाँ पे, वो ये है। यहाँ पे करने के बाद हम लोगों ने किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा जैसा टू डू था रिटर्न कर दिया, रिटर्न टू डू, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेट टू डूज कर दिया। सेट टू डूज, और इसमें हम लोगों ने पास कर दिया जो हमारा अपडेटेड टू डू है। यानी कि अब जो जिस आईडी पे हम लोगों ने क्लिक करके ना उसको कंप्लीट किया था, उसी आईडी को अब हम लोगों ने उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो अब जो हमारा डिव होगा ना, जो भी हमारा डिव होगा, जैसे कि जो भी हमारा टू डू होगा ना, ये वो हमारा अब कैसे शो होगा, अब हमारा शो होगा कि उस पर एक लाइन खिंच के आएगी, जो भी हम लोग कंप्लीट में अपनी CSS डालेंगे वो हमारा शो होगा, है ना। ये हम लोगों ने कर दिया अपडेटेड टू डूज। ये कंपाइल होकर देखते हैं क्या हो रहा है। अभी अगर इतने तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। वैसे ही सोच रहा हूँ आज इतना ही रखूँ। बस कंप्लीट टू डू आप लोग को बता दूँ कैसे करते हैं। देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है ये, टू डू इज कंप्लीट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा हाँ, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये टू डू इज नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा ना, यहाँ पे मैंने डॉट मिस कर दिया, इसकी वजह से हो जा रहा है। डॉट लगाया, सेव किया, कंपाइल हुआ, देखते हैं। अपडेटेड टू डू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखते हैं इसका क्या दिक्कत है। अपडेटेड टू डूज एंड टू डूज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मैंने यहाँ पे अपडेटेड टू डू लिखा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेटेड टू डूज, तो उसी का एरर शो हो रहा है। और दूसरा एरर क्या था कि कैपिटल टू डू इज़ नॉट डिफाइंड। ये कौन सी लाइन में है, 14 में तो कुछ है ही नहीं यार। कैपिटल टू डू आएगा, मैंने कहीं पे कैपिटल टू डू लिख दिया, उसी का एरर आ रहा है।
अच्छा हाँ ऑब्वियसली मैंने कैपिटल टू डू यहाँ पे लिया क्या है, इंपोर्ट नहीं किया ना मैंने, ये इसी का एरर है। इंपोर्ट टू डू, अभी ये दोनों एरर होपफुली चले जाने चाहिए। अपडेटेड, ओके बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और देखते हैं हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके हमारा डेटा अभी तो ऐड नहीं हो रहा है इसमें, एंटर करने पर क्या हो रहा है, सेट टू डू हो जा रहा है। ओके अभी हमारा टेक्स्ट है ना वो नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं पहले ना हम लोग जो हमारा टू डू डॉट जे एस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज सिर्फ हम लोग इतना ही पार्ट करेंगे, टू डॉट जे एस कम्प्लीट करेंगे है ना, और सिर्फ हमारा हम लोग को एडिंग का देखना है आज, बाकी हम लोग कंप्लीट इसको कल करेंगे। ठीक है ये टू डूज़ में जाना था, टू डूज़ में ये टू डू आ गया। ठीक है इसको ना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके एक डिव बनाना है हम लोग को, उसका क्लास नेम दे देना है कुछ आइकन्स, अब हम लोग को उसके अंदर ना ये दोनों अपने जो हम लोगों ने आइकन्स बुलाए हैं उनको बुलाना है। राइट क्लोज सर्कल्स करना है और हम लोग को बस बुला लेना है अभी तो, क्योंकि ऑन क्लिक करने पर हम लोग को कुछ नहीं करना। हम लोग अभी सिर्फ क्लास नेम देते हैं इनको कि जो क्लास नेम है वो है हमारी कुछ डिलीट आइकन। एक ये हो गया हमारा। दूसरा हम लोग आइकन बुलाते हैं, एक इंपोर्ट कराते हैं एडिट करने के लिए। हाँ टी आई एडिट फ्रॉम रिएक्ट आइकन से, और रिएक्ट आइकन से भी क्या हम लोग को करना है SITI, हाँ TI होगा। ओके इंपोर्ट करना है और यहाँ पे हम लोग को कॉल कर देना है। TI एडिट एंड इस पे क्लिक करने से आपको क्या करना है, एडिट फंक्शन एक्टिव किए देना है। हमको क्या करना है, सेट, ये जो ऊपर हम लोगों ने सेट एडिट बनाया है ना, हम लोग उसी को बुला रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या करेगा ना हमारा एडिट में ओके 8:17 हो चुके हैं ऑलरेडी यार। ओके 10 फेयर इनफ कि कोई बात नहीं। अगर आप लोग को आई गेस सभी को लेट हो रहा होगा, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो पूछो।
और अटेंडेंस देते रहो आप लोग सब लोग। यस लिख दो फटाफट। हाँ बोलो। सर कोड शेयर हो सकता है सर, क्योंकि थोड़ा न्यू कोर्स है इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। कोड शेयर हो तो अप्लाई करके उसको खुद देख पाते हो, फिर डाउट तो नेक्स्ट देखो बार शेयर कर देखो लेते हैं। देखो ये वाला कोड ना, ये वाला कोड आपको चाहिए। देखो ये वाला कोड आप लोग ना वीडियो देख के खुद ट्राई करने की कोशिश करना। मैं पूरा कोड आप लोग को ना पॉसिबल करूँगा दे दूँ। वो मैं चीज़ समझ रहा हूँ आप लोग की वो प्रॉब्लम क्या है। वो होता है तो वो सर मेरे। जो हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। जो एक्सक्यूज मी सर, जो कोर्स मटेरियल आप प्रोवाइड करते हो, हाँ वो कोर्स मटेरियल अगर आप क्लास, जैसे कि आज का जो कोर्स मटेरियल अगर आप पहले प्रोवाइड कर दोगे तो उसको पढ़ के आ सकते हैं, तो जो नहीं समझ में आ सकता वो समझ में आ जाए। यार आप आज बता रहे हो है ना पूरा क्लास हो गया, तो कल लास्ट डे है। अगर एक चीज़ पहले बताया तो मैं पहले कर देता, मुझे कोई दिक्कत थी। मैं तो ये सोचता था कि जो मुझे मेरे करने को लगा। अभी स्ट्राइक किया ये बात, इसलिए मैं कोई बात नहीं यार, एक्चुअली मुझे कोई दिक्कत नहीं ना, कोड में रेडी कर लेता हूँ। कोड नहीं सॉरी, जो आपकी फाइल्स होती हैं PDF होती हैं वो मैं रेडी कर देता हूँ सुबह तक। सुबह मोस्ट प्रोबेबली 3-4 बजे तक रेडी कर लेता हूँ। जिस दिन पढ़ानी होती है ना 3-4 बजे तक रेडी हो जाती हैं आपकी, तो मैं तब आपकी ड्राइव में ऐड कर दूँगा। या आप बता रहे हो, कोई किसी ने बोला ही नहीं, मुझे लगा कि आप लोग इसी में कन्वीनियंट होगा आपको, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा बच्चे पढ़ने के बाद रिवीजन करना चाहते होंगे ना। कोड का आप लोग वरी मत कीजिए, लेकिन ना एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको बोल दूंगा, कोड दे दूंगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे समझना छोड़ दोगे, सीधा कॉपी पेस्ट कर लेगा फिर तो। क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो तो है नहीं कि बहुत बड़ा हो, बेसिक सा है। आप लोग फिर सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आज और कल ना मैं आपको बताऊँगा इसके ना, मैं आपको अगले दिन मे बी मैं आपको कोड दे दूँगा। आज और कल आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।